ये अहंकार क्या है? तो भीतर हम दो हैं और जो दो हैं उनमें से ज्यादा बल एक के पास है। किसके पास है? करना है? सब लोग खड़े हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाने हैं। ये अच्छा है, 9 है। चलिए आप बीच में से आप आ जाइए, आइए। ये 9 परतें हैं और इन सब के पास बड़ा भारी गला है और इन सब की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। और तुम वहां से टिटहरी जैसे बोलो मुक्ति 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 मुक्ति। एक साथ लगाओ, जोर लगाओ, जोर से। जैसी हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में कामनाएं जैसे शोर मचाती हैं वैसे शोर मचाओ। मुक्ति कितनों को सुनाई दे रहा था? तो जो बहुत स्मार्ट बन रहा है उनके लिए बता देता हूं, 9 नहीं 10 परतें थी। उपनिषद है। नचिकेता जिज्ञासा कर रहे हैं यमराज से। जिज्ञासाएं हम भी बहुत करते हैं। ये कैसे पाऊं, वहां कैसे पहुंचूं, इससे कैसे बचूं, इसको कैसे छोड़ूं, आगे कैसे निकलूं, पीछा कैसे छुड़ाऊं। हमारी सारी जिज्ञासाएं हमारी इच्छाओं का ही विस्तार होती हैं। इसकी इच्छा वही जो भीतर से बोलता है मैं, वही जो स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई की तरह देखता है। कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जो उसको चाहिए उसके लिए वो तरह तरह की जिज्ञासा करता है। पर जो बैठा है भीतर, उसके भी 2 सिरे होते हैं, 2 छोर। जो छोर सतही है वो बड़ा होता है। उसने बल इकट्ठा कर लिया होता है, उसकी आवाज जोर से सुनाई देती है।
वैसे ही जैसे यदि कोई गेंद हो, कोई गोला, तो उसकी सतह का ही क्षेत्र हमेशा ज्यादा होगा, और आप जितना उसके केंद्र की ओर जाते रहेंगे क्षेत्र उतना कम हो जाएगा, और बिल्कुल ही केंद्र पर पहुंच गए तो क्षेत्र बचेगा ही नहीं, एक बिंदु मात्र बचेगा। तो अहम भी इसी तरह संस्कारों का एक पिंड होता है। और पिंड में आप जितना बाहर की ओर चलेंगे पाएंगे कि द्रव्यमान और भार उतनी तेजी से बढ़ रहा है। जितना भीतर की ओर आएंगे उतना पाएंगे कि मामला सिकुड़ता जा रहा है। हुँ? साधारण 8वीं 10वीं की गणित है कि एक पिंड को आप ले लें अगर, तो उसका द्रव्यमान माने उसकी वॉल्यूम किसके समानुपातिक होती है? सिर्फ रेडियस या रेडियस क्यूब, है ना? इसी तरीके से उसकी सतह का जो क्षेत्र होता है वो किसके अनुपात में, प्रोपोर्शन में होता है? रेडियस स्क्वायर, 4/3 पाई r³ और 4 पाई r²। भीतर की ओर आओ तो न द्रव्य मिलता है न भार मिलता है। क्या मिलती है? सूक्ष्मता। सूक्ष्मता। तो वैसे ही अहंकार एक पिंड है। वो ऐसा पिंड है जिसमें जो वस्तु जितनी ज्यादा सतही है उसके पास उतनी बड़ी आवाज है। हम अपनी बात कर रहे हैं अहंकार की। अहंकार माने मैं। हमारी हस्ती में जो कुछ जितना सतही होगा वो उतनी जोर से बोलेगा, उसके पास उतनी ही जोर की आवाज होगी। हमने बात करी कि अहंकार के दो छोर होते हैं। एक छोर हमेशा सतह पर होता है और दूसरा छोर भीतर होता है, गहरा, केंद्र की तरफ। इन दोनों छोरों में से आवाज किसकी बुलंद होगी? जो सतही होगा। तो ये दो छोर होते हैं पर दोनों के पास बराबर का बल और बराबर की आवाज नहीं होती। क्योंकि अहंकार क्या है? सतह दर सतह दर सतह। जैसे बर्फ का गोला बना हो, बर्फ की गेंद बनी हो, स्नोबॉलिंग हुई हो, एक पिंड की इसीलिए उपमा दे रहे हैं उसे हम, एक स्फीयर। ये अहंकार है ना? तो उसमें ज्यादा वजन हमेशा कहाँ केंद्रित होता है? सतह की तरफ, बाहर की तरफ। समझ में आ रही है बात? अगर आपको किसी गेंद का वजन आधा करना है
उसकी परतें उतार कर, ठीक है, उसका व्यास कम करके, व्यास नहीं समझते, डायमीटर। तो एक साधारण सा सवाल है, मुझे एक गेंद का वजन आधा करना है, उसके लिए क्या मुझे उसका रेडियस आधा करना पड़ेगा? करना पड़ेगा क्या? बोलिए। नहीं करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? कितने में हो जाएगा आधा? हाँ, अज्यूमिंग डेंसिटी इज कांस्टेंट, हमें पता है कि मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, और वॉल्यूम तो आर क्यूब पर चल रही है, आर पर नहीं चल रही, तो आधा नहीं करना पड़ेगा, आधे की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसको बस छील दो बाहर से 10-20%, तो वजन आधा हो जाएगा। मतलब बाहर का जो छिलका था बस 10-20%, वही कितना वजन लेके बैठा है? आधा। यही हमारी हस्ती का मॉडल है। जो कुछ बाहरी है वो सबसे ज्यादा वजन लेकर बैठा हुआ है, और उसका वजन इतना है तो उसकी आवाज भी जोर से सुनाई देती है। का वजन इतना है तो उसकी आवाज भी जोर से सुनाई देती है। बात समझ में आ रही है कुछ? अहंकार भी दो है, अहंकार भी दो है। अभी गीता में श्री कृष्ण जब बात कर रहे थे यज्ञ की, तो वहां भी कुछ ऐसा ही निकल कर आया था कि अहंकार अपने आप में क्या है? एक रेंज है, बिंदु नहीं है। क्या है? रेंज है। एक दायरा है, एक फैलाव है जिसके दो छोर हैं। और वही बात अभी भी समझनी जरूरी है, अन्यथा क्या पूछ रहे हैं नचिकेता स्पष्ट नहीं होगा। तो भीतर हम दो हैं, और जो दो हैं उनमें से ज्यादा बल एक के पास है। किसके पास है? जो सतही है, जो सतही है। अहंकार अगर एक पिंड है, एक गेंद है, एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर के केंद्र के पास न दम है न आवाज है, हालांकि वो केंद्र है, हालांकि वो केंद्रीय है, माने प्राथमिक है, माने मौलिक होगा, लेकिन फिर भी उसके पास न सत्ता है न स्वर है। सब कुछ किसके पास है? सतह के पास है। तो हम भी जब बोलते हैं तो हमारी हस्ती की सतह बोल रही होती है। जैसे अगर आप केंद्र के पास चले जाओगे और देखोगे, अरे ये थोड़ा सा अगर मैं यहां पर लूं तो इसके पास कितना दम है, इसके पास कितना वजन है, तो आप कहोगे वजन होगा इसके पास पूरे पिंड का 1% होगा इसके पास। उसी तरीके से आपके केंद्र के पास भी आपकी जिंदगी में बस 1% सत्ता है। ज्यादा से ज्यादा सत्ता किसके पास है? बाहरी परतों के पास। और आप जितना बाहर की ओर चलते जाते हैं, जो परत आती है उसके पास उतनी ज्यादा आवाज, उतनी ताकत, उतना बल होता रहता है। समझ में आ रही है बात? ये सब होने का अर्थ ये नहीं है कि जो केंद्र है वो कभी भी चुप पड़ जाता है या दम तोड़ देता है या हार मान लेता है। मौजूद तो वो रहेगा ही, क्योंकि भाई केंद्र है,
पिंड है तो उसमें केंद्र कैसे नहीं होगा। तो बाहरी परतें कितना भी चाहें केंद्र को विदा तो नहीं कर सकती, क्योंकि परतों के होने का अर्थ ही है कि केंद्र भी होगा। केंद्र तो रहता है, लेकिन आवाज परतों के पास रहती है, और जितनी बाहरी परत वो उतनी भारी आवाज लेकर बैठी है। परत जितनी बाहरी, आवाज उतनी भारी, उतनी भारी। अब इच्छाएं सब उठती तो इसी पिंड से ही हैं। तो जितनी बाहरी परत होती है, जितनी बाहरी परत होती है वो उतनी भारी आवाज में, गहरी आवाज में, ऊंची आवाज में, बली आवाज में इच्छा करती है। जितनी बाहरी परत होती है वो उतना ज्यादा अधिकार कर लेती है, मोनोपोलाइज कर लेती है पूरे पिंड को ही, माने अहंकार को ही, माने आपकी पूरी हस्ती को ही। है वो बाहरी, लेकिन उसने अधिकार कर लिया भीतरी पर भी, समूची हस्ती पर हक बैठा लिया उसने। समझ में आ रही बात में? और जितना बाहरी होता जाता है दम उतना बढ़ता जाता है। मामला R³ का है भाई। R जितना बढ़ेगा R³ तो उससे पता नहीं कितनी तेजी से बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियल। और बाहरी और भीतरी की ताकत का अंतर भी फिर वैसे ही बढ़ेगा। R³ - R भी तो उतनी ही तेजी से बढ़ेगा ना। अगर बाहर बैठा है R³ और जो भीतर है वो बेचारा हम्म। तो ये जो भीतर वाला है ये कुछ ना कुछ बोलता रहता है बेचारा अपने स्वभाव अनुसार। और जो बाहरी परतें हैं वो आई कहाँ से हैं? वो शुरू हुई आनी शरीर से, और फिर समय, समाज, संयोग इनसे आती गई, जमती गई, आती गई, जमती गई। और जितना आप जीते जाते हो वो परतें उतनी ज्यादा और एक के ऊपर एक चढ़ती जाती हैं। भीतरी बिंदु स्वभाव है, बाहरी परतें संस्कार हैं। और आवाज पर अख्तियार किसने कर लिया है? बाहरी परतों ने। और जितनी बाहरी उतनी ऊंची आवाज में चिल्लाती है वो चिल्लाती रहे। ये जो भीतर बैठा है ये अपने स्वभाव अनुसार कुछ बोलता रहता है, पर सुनाई कैसे देगा? इसको कहते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज सुनाई देगी। वैसी ही हमारी जिंदगी है। हमें अपनी ही असली आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारे संस्कार दिन रात शोर मचाते हैं। कैसे सुनाई देगी? अहंकार सिर्फ इच्छाओं का ही पिंड नहीं है। अहंकार के पास मुक्ति के लिए प्रेम भी तो है, अहंकार के पास मुमुक्षा भी तो है, पर हमें इच्छा सुनाई देती है, मुमुक्षा नहीं सुनाई देती। यद्यपि भीतर कोई बैठा है जो बहुत मंद स्वर में, आहिस्ता से पर लगातार पुकार रहा है, मुक्ति 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 मुक्ति। पर उसकी आवाज सुनाई कैसे दे? उसके बाहर तो 484 परतें जम गई हैं। और वो परतें किसकी हैं?
संस्कारों की, और उन सब परतों के पास बड़ा जबरदस्त गला है। वो जो भीतर बैठा है वो कह रहा है मेरी एक ही इच्छा है, क्या? मुक्ति। इच्छा उसके पास भी है, पर उसकी एक ही इच्छा है, कहता है मुक्ति मुक्ति। और बाहर की सब परतें क्या कह रही हैं? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और वो जो उसे चाहिए वो परत स्वयं नहीं निर्धारित करती। वो कौन निर्धारित करता है? संस्कार निर्धारित करता है, जहां से परत आ रही है। समय संयोग वगैरह की बात है, जहां से परत आई उसी दिशा के अनुसार वो शोर मचाने लग जाती है। जिधर से आई उसी के अनुसार वो शोर मचाने लग जाती है। पर ये दोनों आवाजें होती हमेशा एक साथ है। असल में दो नहीं होती, 100 होती हैं। इन 100 को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, इसलिए 2 कह रहा हूं। 100 में से 99 आवाजों को एक कह लो, क्योंकि वो 99 आवाजें 99 परतों की हैं। और एक आवाज जो है वो किसी परत की नहीं है, वो केंद्र की है। तो 100 को 99 और 1 में बांटो, और 99 को एक नाम दे दो, तो 2 हो गई आवाजें। 2 हो गई आवाजें। और वो बेचारा उधर बैठा हुआ है, उसके पास एक ही इच्छा है, मुक्ति। और ये 99 परतें जो हैं ये आती जाती रहती हैं, क्योंकि किस पर आश्रित हैं? ये संयोग पर। और समय पर संयोग भी बदलते रहते हैं और समय भी बदल रहा है। तो इनकी आवाजें, ये जो इच्छाएं प्रकट करती हैं, वो लगातार बदलती भी रहती हैं। और वो जो एक भीतर बैठा है उसकी तो बस एक धुन है, उसकी बस एक रट लगी हुई है, पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वो क्षीण, दुर्बल, केंद्रीय, दबा हुआ। जैसे बड़े भारी मलबे के नीचे कोई छोटा सा बच्चा न जाने कब से दबा हुआ, और वहां से वो क्या चिल्ला रहा है? मुक्ति मुक्ति मुक्ति। आवाज सुनाई देगी क्या उसकी? करके देखना है कैसे होता है, करना है। सब लोग खड़े हो जाइए। आप सब लोग नहीं, बस ये आगे वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जने हैं। ये अच्छा है, 9 है। और यहां से कोई एक सज्जन आ जाए बस, जो सबसे, चलिए आप बीच में से आप आ जाइए, आइए, ठीक है। आप बैठ जाइए, बाकी लोग आप इधर आगे आइए। ये है हमारी 9 परतें, 9 लोग हैं। ये कौन है? 9 परतें। और ये कौन है? केंद्र है, ठीक है। ये 9 परतें हैं, और इन सब के पास बड़ा भारी गला है। उनमें भी जो सबसे बाहरी है वो उधर वाली, उसके पास सबसे ऊंची आवाज है। और इन सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। और सबकी इनकी जो इच्छाएं हैं वो इनके स्रोत पर निर्भर करती हैं। आप सब अपनी अपनी इच्छाओं को अपने क्रमानुसार जोर से चिल्लाइए, और तुम वहां से टिटहरी जैसे बोलो मुक्ति 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 मुक्ति। ये हमारी जिंदगी है, ठीक है। जैसे अब ये बैठी हैं, इनको आप ये बोल, ये इनको चाहिए टीवी, उसको चाहिए प्रमोशन, उसको चाहिए फॉरेन वेकेशन, उसको चाहिए शादी, उसको चाहिए कुछ और, ठीक है। तो ये सब अपने अपने हिसाब से शोर मचाएंगे, और तुम्हें क्या बोलना है? मुक्ति 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 मुक्ति, ठीक है। चलिए दिखाइए। मुझे बड़ा घर चाहिए। एक साथ लगाओ, जोर लगाओ, जोर से। जैसी हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में कामनाएं जैसे शोर मचाती हैं, वैसे शोर मचाओ। जो एक चीज चाहिए, हर परत को कोई एक चीज चाहिए, वो उसी को जोर से चिल्लाए, बदलो मत। हाँ, ये हमारी हस्ती है, ये हमारी जिंदगी है। इसमें बस इतना ही नहीं है कि हम अलग अलग कामनाओं के बीच में बटे हुए हैं। ये 10 परतें हैं, तो ये 10 कामनाएं हो गई हैं। इनमें तो हम बटे ही हुए हैं।
कि अभी पैसा है तो उसका क्या कर लूं, कार खरीद लूं या इटली घुमाऊं या उसको सेविंग्स में रख दूं। यहां तो जो फैलाव है, विभाजन है, वो तो है ही। जो असली त्रासदी है वो ये है कि मुक्ति कितनों को सुनाई दे रहा था? मुक्ति कितनों को सुनाई दे रहा था? मुक्ति कितनों को सुनाई दे रहा था? तो जो बहुत स्मार्ट बन रहा है उनके लिए बता देता हूं, 9 नहीं 10 परतें थी। केंद्र यहां बैठा है और वो बहुत क्षीण स्वर में लगभग मौन होकर कह रहा था मुक्ति। अब बताओ मुक्ति किसको सुनाई दे रहा था? उठाओ हाथ। नहीं सुनाई दिया ना मुक्ति? तो ये जो है ये हमारी इनर बीइंग का, हमारी हस्ती का मॉडल है। जो चीज जितनी मूल्यहीन होती है वो उतनी जोर से चिल्लाती है। तो जो जितना मूल्यहीन होता है वो उतना छा जाता है, और जितना केंद्रीय होता है उसका कुछ सुनाई नहीं देता। वो इन सब के नीचे दबा पड़ा है, और इन सब के नीचे दबा पड़ा है। बैठ जाइए। लेकिन ये पक्का है कि वो बोल तो तब भी रहा है, वो बोल तो तब भी रहा है। इसको ऐसे कह लो, एक होती है ऊपरी बेचैनी और एक होती है भीतरी बेचैनी। बेचैन तो हम सब हैं, पर बेचैनी बनी रहती है क्योंकि हम बेचैनी का बाहरी इलाज करते हैं। हम बाहरी बेचैनी का ही इलाज करते हैं। जो भीतरी बेचैनी है वो क्या कह रही है वो हमें सुनाई ही नहीं पड़ता। हालांकि आवाज वो हमारी अपनी ही है। अहम के ही निर्मलतम छोर को आत्मा कहते हैं। वो हमारी अपनी ही आवाज है, वो आत्मा नहीं है, पर वो आत्ममुखी अहंकार है। वो अहंकार का वो सिरा है जो लगातार क्या मांग रहा है? आत्मा मुक्ति, आत्मा मुक्ति। वो हमें नहीं सुनाई देगा। जो बाहरी है उसकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी। समझ में आ रही बात? समझ में नहीं आनी चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि आपने क्यों कहा कि भीतर वाले की आवाज नहीं सुनाई देगी, बाहर वाले की ज्यादा सुनाई देगी। चलो आपके सामने अब मैं 2 स्थितियां रखता हूं, गौर करिएगा। आप एक घर के बाहर खड़े हैं और उस घर में 2 लोग हैं। एक दरवाजे पर है और एक घर के बिल्कुल केंद्र में मंदिर है, उस मंदिर में बैठा हुआ है। घरों में मंदिर होते हैं ना कई बार हमारे छोटे। तो कोई है जो उस छोटे से, घरों के मंदिर छोटे ही होते हैं, हम ज्यादा बड़े तो कुछ और बनाते हैं। कौन घर में बहुत बड़ा मंदिर बनाता है? घर में आप कुछ भी और बनाएंगे तो बड़ा बना देंगे, मंदिर इतना सा होता है। मंदिर को तो फिर भी इतनी जगह दे देते हैं हम लोग धर्म के नाते। हम पूछें कि घर में पुस्तकालय है तो उसके लिए तो मंदिर जितनी भी जगह नहीं होती। तो खैर, तो घर में, एक घर में 2 लोग हैं। एक खड़ा है दरवाजे पर, माने सतह पर, घर के बाहरी छोर पर एक खड़ा है और वहां चिल्ला रहा है। और एक घर के भीतर बैठा हुआ है केंद्र पर और वहां से आवाज दे रहा है। बताइए आपको किसकी आवाज सुनाई देगी? नहीं, आप उत्तर नहीं दे सकते। उत्तर देने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आप कहां खड़े हो, क्योंकि आप हमेशा बाहर ही रहते हो। आप खुद अपनी हस्ती के बाहर खड़े हो, तो इसीलिए आपको बाहर वाले की आवाज सुनाई देती है। जो खुद घर के बाहर खड़ा है उसे उसी की तो आवाज सुनाई देगी जो घर के बाहर खड़ा है। दूसरी ओर यदि आप स्वयं में प्रवेश कर जाएं, आप खुद अपनी हस्ती के केंद्र के आसपास खड़े हो जाएं, तो आपको फिर बाहर वाले की नहीं, भीतर वाले की आवाज सुनाई देगी। आप समझ में आ रहा है हमें भीतर वाले की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती?
क्योंकि हम खुद बाहर खड़े हैं, हम खुद बाहर खड़े हैं। आवाजें लेकिन होती हमेशा दो हैं, हमेशा दो होती हैं। एक आवाज कह रही होती है मुझे ये लाकर दो ना, और दूसरी होती है जो पीछे से कह रही होती है क्या होगा, कुछ मिलेगा। एक बाहर वाली आवाज है, वो कह रही है दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, क्या बात है। दुनिया मिल जाए तो क्या बात है। और जो भीतर वाला है वो क्या बोल रहा है, कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जो थोड़े भी अपने प्रति संवेदनशील होते हैं लोग, ये उनके अनुभव में होगा कि ठीक आपकी कामना के प्रबलतम क्षण में भी भीतर कोई होता है जो जान रहा होता है कि इससे कुछ होना हवाना है नहीं, कि ये सब बहुत बार पहले भी हो चुका है और इससे कुछ नहीं होता है। पर जो ये जान रहा होता है उसकी आवाज बहुत क्षीण होती है, तो दबा दी जाती है। आप में से कितनों ने कम से कम कभी कभार ये अनुभव करा है कि जब पूरी हस्ती किसी दिशा में जाने को आतुर है, किसी विषय के पीछे चिल्ला रही है, कामना में बही जा रही है, उस क्षण में भी भीतर कोई है जो जान रहा है और बता रहा है कि कुछ नहीं होना इससे, मुक्ति मुक्ति, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बाहर कोई है जो उत्तेजित हुआ जा रहा है, क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, कुछ और मिल सकता है क्या। और भीतर कोई बैठा है जो उत्तेजना के उस क्षण में भी एकदम उदासीन है। ये अनुभव हुआ है, हुआ है, किस किस को हुआ है। अब भीतर वाले की आवाज बढ़ाई जा सकती है, कैसे, उसको माइक देकर, एम्पलीफायर लगाकर, कैसे कैसे बढ़ाओगे। भीतर चले जाओ, उसके बगल में खड़े हो जाओगे, उसकी आवाज बढ़ जाएगी। सब तुम पर है, तुम जिसके बगल में खड़े हो जाओ उसी की ताकत और आवाज बढ़ जाती है। आप जिसके साथ खड़े हो उसी की आवाज तो ऊंची सुनाई देगी ना। नचिकेता अपने भीतर जाकर के अपने केंद्र के पास खड़े हैं और वहां की आवाज सुन रहे हैं। सतह कहती है बताओ क्या करूं कि कुछ मिले, क्या करूं कि कामना पूरी हो जाए। बताओ कौन सी चीज धर्म कहलाती है, कौन सी चीज अधर्म कहलाती है। धर्म करूं तो पुण्य मिले और स्वर्ग मिले, और अधर्म से बचूं तो पाप कटे और नरक से पीछा छूटे। ये सब बाहर की परतें कह रही हैं, और भीतर जो बैठा है वो कह रहा है क्या लेना देना है, क्या मतलब है, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और बाहर वाला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है जान चली जाए पर चाहिए। और भीतर कोई कह रहा है मुफ्त में भी दे दो तो भी नहीं चाहिए। नचिकेता उस भीतर वाले के पास जाकर खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं इसको क्या चाहिए, क्योंकि ये जो है ना भीतर, ये मैं के निकटतम है, ये मैं हूं। तो मुझे ये जानने दो ना कि मुझे क्या चाहिए। मैं ये क्यों पूछूं कि मेरे छिलकों को, मेरी परतों को क्या चाहिए। अभी जाड़े आ रहे हैं तो आप भी कपड़ों की कई परतें अब पहनना शुरू करेंगे। इधर उतना नहीं होता, दिल्ली में तो 4-4 परतें, 5-5 परतें डालनी पड़ती हैं। तो आपके कपड़ों से पूछें छोला भटूरा खाना है, अरे आपसे पूछा जाएगा ना। आपकी परतों के जो नीचे है उसकी इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए, परतों का थोड़ी सम्मान होना चाहिए। कि होना चाहिए। आपने मुखौटा लगा रखा है मान लीजिए मुंह पर, वो भी परत है। हम 10 मुखौटे लगाते हैं। कोई आकर आपके मुखौटे से पूछ रहा है भैया ब्रश कर लिया,
नाश्ता करोगे? कितनी अजीब बात है। मुखौटे के पीछे जो है, अगर पूछी भी जाए तो उसकी इच्छाएं पूछी जाए, मुखौटों की इच्छाओं का क्या मान? अच्छा समझ रहे हो? इच्छा नचिकेता के पास भी है, पर नचिकेता अपने केंद्र के पास खड़े हैं, केंद्र की इच्छा पूछ रहे हैं। इच्छा हमारे पास भी है, पर हम अपनी सतह के पास खड़े हैं, हम अपनी सतही इच्छाएं पूरी करने में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इच्छा दोनों के पास है। क्या कह रहे हैं नचिकेता? नचिकेता कह रहे हैं, हे यमराज, वो जो धर्म अधर्म से परे है, कृत अकृत माने किए गए न किए गए से परे है, और भूत और भविष्य से परे है, उसके बारे में बताओ ना। जानना वो भी चाहते हैं, इच्छा नचिकेता भी रखकर बैठे हैं, पर वो कह रहे हैं नहीं नहीं, जो सतही इच्छाओं से परे मेरी गहरी इच्छा है उसको बताओ ना, उसको बताओ। सतह की सारी इच्छाएं पाने छोड़ने के बारे में होती हैं, भूत भविष्य के बारे में होती हैं, सुख दुख के बारे में होती हैं, पाप पुण्य के बारे में होती हैं। आपके भीतर जो बैठा है उसे ना सुख दुख से मतलब है, ना पाप पुण्य से मतलब है, ना उसे भूत भविष्य से मतलब है। वो तो ठीक इन्हीं से आजादी मांगता है। वो कहता है मुझे नहीं भविष्य की कामनाएं और आशाएं, मुझे नहीं भूत की पीड़ाएं और स्मृतियां, मुझे इन्हीं से तो मुक्त होना है। बाहरी परत जो मांग रही है, भीतरी केंद्र ठीक उसी से मुक्ति मांग रहा है। बाहरी परत अगर मांग रही है मुझे अच्छा भविष्य दे दो, तो केंद्र भविष्य से मुक्ति मांग रहा है, और आप ही हो दोनों छोर पर। वो दोनों छोर आपके ही हैं। क्या करें? ये भी नहीं कह सकते कि एक छोर पर आया है, ना 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 ना, वो पूरा जो विस्तार है, वो जो पूरी रेंज है, वो अहंकार की ही है। उस छोर पर भी आप हो और इस छोर पर भी आप हो। बस एक छोर बाहरी है, संयोगिक है, एक छोर भीतरी है, केंद्रीय है, मौलिक है। आपको तय करना है कि आपको किस छोर पर होना है, और तय करने का पैमाना क्या होना चाहिए? बहुत 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 व्यवहारिक, बहुत व्यवहारिक। चूंकि आप भीतरी हो, तो जो भीतरी है उसका पक्ष लो ना। आप कैंची लेके मेरे पास आओ, बोलो कैंची से ये काट दूंगा, या फिर कैंची से जो भीतर है उसको काट दूंगा, तो मुझे फैसला करने में एक पल भी नहीं लगना चाहिए। मैं कहूंगा काट दे भाई, जो बाहरी है उसको काट दे। कहने को वो भी मैं हूं, कहने को व्यवहारिक तौर पे आप देखो, आप पूछोगे कहां हो, आप मुझसे पूछोगे हाँ जी आप कहां हो, तो मैं कहूंगा यहां। तो कहने को ये भी मैं हूं, पर ये मेरी हस्ती का सबसे बाहरी सतही छोर है। तो मैं बहुत आसानी से इसकी कुर्बानी दे दूंगा। किसकी खातिर? जो भीतर ही है उसके लिए। आप कैंची लेके आओगे, मैं कहूंगा हाँ भाई इसको काट दे, पर आप कहो नहीं अंदर घुसा करके बाजू काटना है उसी कैंची से, तो कहूंगा भग। मुझे स्पष्ट होना चाहिए कि ये दोनों छोर जो हैं तो भले ही मेरे, पर इनमें से मुझे किसका पक्ष लेना है? मुझे किसका पक्ष लेना है? मुझे भीतरी का पक्ष लेना है। हमने यही चूक कर दी है। हम बाहरी के पक्ष में खड़े हो गए, हम अपनी ही हस्ती की सतहों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। हम अपनी ही हस्ती के केंद्र के प्रति उदासीन हो गए हैं। हमने अपने ही केंद्र को ठुकरा रखा है, और वो बेचारा कोने में बैठ करके अपनी दुर्बल आवाज में जपे जा रहा है, क्या? मुक्ति मुक्ति।
वैसे आपके लिए बता दूं, जपने का वास्तविक अर्थ यही है कि भीतर बैठ के जो जप ही रहा है सदा से, उसके निकट खड़े हो जाओ। जपने का ये अर्थ नहीं है कि तुम्हारी हस्ती के दो छोर हैं, भीतरी छोर चिल्ला रहा है मुक्ति मुक्ति, और बाहरी छोर पर तुमने कोई और नाम पकड़ लिया रटने के लिए, जपने के लिए। उसको जप नहीं बोलते। जप तो सदा से चल ही रहा है। अहम पहला विरही है, वो जपेगा ही। किसका नाम? जिसकी याद में वो तड़प रहा है, जिस तक जाने के लिए उसकी सारी बेचैनी है। जप तो वो रहा ही है। तो जप का अर्थ होता है वो जो जप ही रहा है, तुम उसके निकट चले जाओ ताकि उसके जप में शामिल हो पाओ, उसके जप में तुम सम्मिलित हो पाओ। वो जिसको जप रहा है वो विशेष नाम तुम भी सुन पाओ। ये है नाम जप। नाम जप ये नहीं है कि भीतर मुक्ति मुक्ति चल रहा है और बाहर आपने कोई और अपनी पसंद का विशेष नाम ले लिया, विशेष छवियों वाला, और आप कह रहे हो मैं इसको 101 बार जपूंगा तो मुझे कुछ खास मिल जाएगा। वो सब मन बहलाव है, मनोरंजन है। बात आ रही है समझ में? मांगते हम भी हैं, मांगते नचिकेता भी हैं। हम अपनी हस्ती के छिलकों को अधिकार दे देते हैं हमारे नाम पर मांगने का। हम अधिकृत कर देते हैं उनको, हम उनको ऑथराइज कर देते हैं कि तुम मेरा नाम ले लो और जाकर के मांगो। नचिकेता कह रहे हैं नेति 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 नेति, बाहरी को अपना नाम प्रयोग करने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरा नाम मेरे केंद्र का विशेषाधिकार है। सिर्फ मेरे केंद्र को अधिकार है कि वो कहे मैं। जो बाहरी है मैं उसको मैं बोलने नहीं दूंगा। जो बाहरी है उसका बस यही नाम है, क्या? बाहरी। तो जितना शोर मचाना है मचा। तू शोर मचा रहा है और तू मैं नहीं है तो मैं ध्यान क्यों दूं? तू शोर मचा रहा है, तू मैं नहीं है। मैं कहां हूं? मैं भीतर हूं, मैं भीतर हूं। पर ये पता किसको चलता है? जो बाहर की चकाचौंध की असलियत को देख करके थोड़ा अपने भीतर जाता है, उसको ही पता चलता है कि उसका घर कहाँ है, बाहर की भीतर। समझ में आ रही है बात? नचिकेता अपनी भीतरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। आपको अगर मौका मिले, मान लीजिए जिसका भी प्रतीक है यमराज, उसके सामने होने का, कोई है जो आपकी सकल कामनाएं पूरी कर सकता है और आपको उससे वर वगैरह मांगने का मिले मौका, तो आप क्या मांगोगे? और मौका ही नहीं मिल रहा है। यहां तो हालत ये है कि यमराज अपनी ओर से उसको प्रस्ताव दिए जा रहे थे कि ले लो, भेंट में दे रहा हूं, ले लो। क्या क्या भेंट उन्होंने कही? पैसा ले लो, अनंत आयु ले लो, यश ले लो, कीर्ति ले लो, बताओ क्या चाहिए? सारा ज्ञान ले लो इधर उधर का, और अप्सराएं भी ले लो, सब ले लो। तो बाहरी छिलके जो कुछ मांग सकते थे वो तो यमराज ने अपनी ओर से ही प्रस्तावित कर दिया, ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। नचिकेता ने कहा वो मेरी मांग है ही नहीं। मैं कौन हूं? मैं भीतर हूं, और जो भीतर बैठा है वो तो कुछ और मांग रहा है। जो तुम मुझे दे रहे हो उसी से भीतर वाला मुक्ति मांग रहा है। तुम कह रहे हो पैसा ले जाओ और शोहरत ले जाओ, और जो भीतर बैठा है वो कह रहा है इन्हीं सबसे तो मुक्ति चाहिए। अभी भी पिछले ही श्लोक में क्या कहा है यमराज ने नचिकेता को कि वाह, तुम तो सचमुच प्रशंसनीय हो। मिली ही जा रही है कीर्ति, बताओ, तारीफ मिल रही है, वो भी किससे? मृत्यु स्वयं जिसकी तारीफ करे वो सोचो कितना जीवंत होगा। नचिकेता को तो अघा जाना चाहिए था बिल्कुल, अरे वाह मजा आ गया, हो गया। पर पिछले ही श्लोक में उनको यमराज प्रशंसा दे रहे हैं, अगले में कह रहे हैं देखो ये सब हटाओ,
मुझे वो बताओ जो इन सब से परे है, क्योंकि मेरे भीतर जो बैठा है वो उसी के लिए रो रहा है। भीतर मेरे है जो लगातार रो रहा है। अहंकार हमने कहा पहला विरही है, वो लगातार रो रहा है। मुझे अपने आंसू पोंछने हैं, बाहर की खुशियां नहीं चाहिए, भीतर के आंसू पोंछने हैं। क्या फायदा बाहर की खुशियों का, भीतर अगर आंसू लगातार बह ही रहे हैं तो। भीतर के आंसू पोंछने हैं। क्या कह रहे नचिकेता, आप मुझे जो भी कुछ दे सकते हो उसके परे क्या है वो दे दो। यमराज से कह रहे हैं आप मुझे जो भी कुछ दे सकते हो उसके परे जो है वो दे दो। सुनिए श्लोक को ध्यान से। हे यमराज, जिसको आप धर्म से परे, अधर्म से परे, कृत से परे, अकृत से परे, भूत से परे, भविष्य से परे कहते हैं, वो बताइए ना। इस पूरे संसार में आप जो भी कुछ दे सकते हैं उसके आगे जो है वो दे दो ना मुझको। अलग अलग छिलके संसार के अलग अलग विषयों की मांग करते हैं, और जो भीतर बैठा है वो इन सब छिलकों से मुक्ति की मांग करता है। आपके सारे छिलके संसार के अलग अलग विषयों की मांग करते हैं। छिलका नंबर 1 कुछ मांग रहा है, छिलका नंबर 2 कुछ मांग रहा है, वो आपस में भी लड़े रहते हैं। और जो भीतर बैठ के रो रहा है, ये ऐसे बैठ के क्या, मुझे इन सब छिलकों से मुक्ति दे दो। नचिकेता कह रहे हैं मौका मिला है तो गंवा तो नहीं दूंगा। मांग अगर पूरी करवानी ही है तो बाहरी मांग क्यों करवाऊं, भीतरी करवा लेता हूं ना। अवसर का उच्चतम उपयोग कर लेता हूं ना, अवसर का उच्चतम उपयोग। नहीं तो और छोटी मोटी चीजें भी यमराज से लेके आ सकते थे घर में, बड़ी तारीफ होती, पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाती, लंबी चौड़ी एक दावत दी जाती कि देखो लड़का यमराज के पास से आया और ये सब चीजें लेके आया है। और जितने लोग आते वहां पर महाभोज दिया जाता। पिता भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। महाभोज दिया जाता, जैसे हमारा होता है ना कि देखो लड़के ने 10वीं पास कर ली है, तो वैसे ही होता, देखो लड़का यमराज के पास से आया है और ये सब माल मसाला लेकर के आया है। उधर सोना रखा है, उधर चांदी रखा है, और कई तरह के प्रमाण पत्र रखे हुए हैं, और वो 4 अप्सराएं खड़ी हैं। ये सब लोग हैं, वाह क्या बात, क्या बात, बहुत बड़ी। और यमराज ये सब दे रहे हैं, और यमराज की बात खत्म होने से पहले अगले श्लोक में नचिकेता कह रहे हैं जो कुछ दे सकते हो उसके आगे जो है वो दे दो ना। मेरे छिलकों को क्या खिला रहे हो, मैं जो हूं मेरा पेट भर दो ना। तो जो आप भूखे बैठे हो और आप कह रहे हो कुछ खाने को दे दो, और कोई कह रही है बढ़िया शरबत है, शरबत लेके आए और आपके बालों पे डाल दे, कहीं तुम्हें ही तो दिया है, तो उसने गलत कैसे बोला, ये आपके नहीं है। अभी मैं आके आपके ऐसे सर पे हाथ रख दूं तो आप कहोगे मुझे मत छुओ, तो उससे आपका आशय क्या है, ये मैं हूं, अगर ये तुम हो तो शरबत इसी को पिला देते हैं। कोई आकर के आपकी कमीज को सब्जी खिला रहा है, पीछे से खिलाया ही जा रहा है। नचिकेता ने कहा मैं अपने छिलकों का पेट क्यों भरूं, ये मेरे छिलके हैं, इनको थोड़ी सब्जी खिलाऊंगा। नचिकेता कह रहा है मुझे जब मौका मिला ये तो अपना पेट भरूंगा ना, और मेरा पेट मांग रहा है वो जो आगे है, आगे है, बियॉन्ड एंड बियॉन्ड एंड बियॉन्ड। मेरे छिलके क्या मांगते हैं, वो जो इधर उधर है वो सब जैसे कुत्ते गली के कहीं भी मुंह मारते रहते हैं। समझ में आ रही है बात ये।
मौके का अधिकतम इस्तेमाल करना सीखो। उस मौके का नाम जीवन है। जीवन का इस्तेमाल हो सकता है बाहरी कामनाएं पूरी करने के लिए भी, और इस्तेमाल हो सकता है भीतरी मुमुक्षा शांत करने के लिए भी। निर्भर तुम पर करता है कि तुम खड़े कहाँ हो। जहाँ खड़े होगे उसी के अनुसार कोई आवाज ज्यादा ऊंची सुनाई देगी। कुछ आ रही है बात समझ में? आपके केंद्र में कोई बैठा है जो बहुत बहुत तड़प रहा है, उसकी मांग पूरी कर दो। उसकी मांग पूरी कर दो। प्रेम की भाषा में इसको अगर बोलेंगे, जैसा हमारे मध्ययुगीन संत कवि बोला करते थे, तो ऐसे कहा जाएगा कि विवाह का घर है और भीतर कहीं किसी कमरे में वो दुल्हन बैठी रो रही है अपने प्रेमी के लिए। बारात आ नहीं रही और वो रो रही है। उसको तो भीड़ भड़के शोर शराबे से कोई मतलब नहीं, वो तो कह रही है वो कहाँ है। और बाहर खड़े हुए हैं बहुत सारे यही सब मेहमान, संयोगिक, इधर उधर से उठ के आ गए हैं। कुछ ऐसे भी जिनको न्योता भी नहीं गया था, उन्होंने मचा रखा है शोर। और कोई कह रहा है हाँ भाई नान किधर है। कोई कह रहा है नहीं ये एसी ठीक से काम नहीं कर रहा, इसको ठीक कराओ। कोई कह रहा है बैठने का बढ़िया इंतजाम किधर है। बाहर वाले ये सब शोर मचा रहे हैं और भीतर जो बैठी है उसे इस सबसे क्या मतलब। वो आप हो। और ये सब जो फालतू इकट्ठा हो गया है आपके ऊपर, ये बिना बात के बिन बुलाए बराती हैं और आपकी पूरी जिंदगी जा रही है इनको खिलाने में। ये चल रहा है। सबकी मांगे पूरी की जा रही हैं, बस वो बेचारी दुल्हन बैठी है उसकी कोई पूछने वाला नहीं। बाकी कोई आके कह रहा है अरे कोई दर्द हो रहा है कंधे में, कुछ मालिश के लिए भी होगा कोई। वो आपकी हस्ती का एक छिलका है, उसकी भी मांग पूरी हो जाती है। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। अरे हम लड़की वाले हैं, सबकी फरमाइशें पूरी करेंगे। सबकी फरमाइशें पूरी करेंगे लड़की वाले, बस लड़की की नहीं। आप वो लड़की हो। क्यों ये लड़की सबकी फरमाइशें पूरी कर रही है, अपनी ही नहीं कर रही? ये सब बाहर वाले, इनको जो जो चाहिए आप पेश किए दे रहे हो। यही अगर मामला भीतरी ना होता बाहरी होता तो आपको अपने ही किए पर शर्म आती। बाहरी होता ये मामला तो मालूम है कैसा दिखाई देता। वो ऐसा दिखाई देता कि आप सब बाहर वालों की सेवा कर रहे हो खुद भूखे रहकर। और सेवा इस अर्थ में नहीं कि प्रेम भाव से, इस अर्थ में कि वो जो बाहर वाले हैं वो शोर मचाते हैं, चढ़ जाते हैं, धमकियां देते हैं, पैर पटकते हैं, तो आप उनकी मांगे पूरी कर देते हो। कैसा लगेगा ये देखने में? बोलो जल्दी। आप बैठे हो और कुछ बहुत ऊंचा है जो आपको चाहिए। आप शांत रहना चाहते हो, मौन रहना चाहते हो, आप गीता पढ़ना चाहते हो, कुछ है। और बाहर 10 लोग खड़े हैं और वो चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे लिए शराब लेके आओ, कोई कह रहा है मेरे लिए ये करो, कोई कह रहा है कुछ नहीं यहाँ पे ये लगा दो, वो करो, ऐसा करो। और आप उनकी फरमाइशें पूरी कर रहे हो। और उनकी फरमाइशें पूरे करने के फेर में आप खुद रिक्त रह जा रहे हो। आपको अगर ये दिखाई दे तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे मैं कायर हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं कौन हूं? लगेगा ना ऐसा ही। मैं क्यों इन बाहर वालों की मांगे पूरी कर रहा हूं खुद भूखा रहकर,
खुद विरह में तड़प रहा हूं और ये बाहर वाला कोई कह रहा है कि मुझे मुर्ग मुसल्लम खिलाओ, मैं उसके लिए जी 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 जरूर पेश करता हूं। कितना अजीब लगेगा ना, लगेगा ना। हाँ, तो आपकी भी जो भीतरी हस्ती है उसके जो बाहरी छिलके हैं वो बाहर वाले ही हैं, उनकी सेवा करना बंद करिए। अहंकार की जो परतें हैं ऊपरी वो सब बाहर से आई हैं, इसीलिए उनको भी बाहर वाला ही माना जाना चाहिए। उनकी सेवा करना बंद करिए, खुद को पराया मानना शुरू करिए। अगर अपना होना है तो अपने सब बाहरी हिस्सों को पराया घोषित कर दो, सिर्फ तब अपने हो पाओगे। और घोषित तब तक नहीं कर पाओगे जब तक अपने भीतर जा करके अपने ही बगल में खड़े नहीं हो जाते। इसको आत्म अवलोकन कहते हैं। यही धर्म है, यही वास्तविक धर्म है। कुछ और नहीं है जीवन में, यही है। अपने भीतर जाओ और अपने ही बगल में खड़े हो जाओ। वहां जब खड़े हो जाते हो ना अपने केंद्र पर ईमानदारी के साथ, तब दिखाई पड़ता है कि ये सब जो अपना लग रहा था वो अपना नहीं था, वो पराया था, बाहरी था। जिसको पराया जान लेते हो उसी को ठुकरा पाते हो, तभी नेति नेति संभव हो पाती है। नहीं तो नेति नेति बोलते रहोगे, बोलने से कुछ नहीं होगा। बार बार यही कहोगे आचार्य जी आपकी बातें सुनता हूं, बड़ी अच्छी लगती हैं, पर होता कुछ नहीं जिंदगी में, होगा भी नहीं। तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है, मेरी सारी बात इसलिए ताकि तुम अपनी बात सुन पाओ। तुम अपने भीतर जा करके अपनी बात तो सुन ही नहीं रहे। अपनी बात, अपनी। वेदांत में कहीं कहीं पर आत्मा को हृदय भी बोला गया है, हृदय। तो उस अर्थ में अपनी बात हुई, अपने हृदय की बात। लोक भाषा में कह लो तो अपने दिल की बात। अब दिल मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि दिल का संबंध हमने कामना से जोड़ दिया है, तो इसलिए मैं दिल वगैरह नहीं बोला करता। पर आप उपनिषदों में भी जाएंगे तो हृदय आता है, और हृदय से वहां पर तात्पर्य आत्मा ही होता है। अपने छिलकों को छोड़कर अपने हृदय की सुनो। और ये मत कहना कि वो तो कुछ बोलते ही नहीं, वो सदा से बोल रहा है। वो बोले ही जा रहा है, बुदबुदाए ही जा रहा है, बस उसकी कोई सुनता नहीं है, रो रो के बोल रहा है। कुछ आ रही है बात समझ में? कैसा लग रहा होगा दुल्हन को? बारात बिल्कुल बाहर सजी हुई है, भव्य आयोजन है, सब कुछ है, बस उसका प्रियतम नहीं है। ये स्थिति बेहतर है या ये स्थिति बेहतर है कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात? बोलो। पर आप तो डर जाते हो, अरे बारात फीकी पड़ जाएगी तो क्या होगा। कबीर साहब कहते हैं कि ये सब जो तुम बारात सजाए बैठे हो, इसीलिए सजाए बैठे हो क्योंकि तुम्हारे पास दूल्हे हो तो दुल्हन नहीं है, और दुल्हन हो तो दूल्हा नहीं है। जिसकी तलाश में हो वो नहीं है, इसलिए तुमने इतनी बारात सजा रखी है। और जिस क्षण दूल्हा दुल्हन मिल गए तो बारात फीकी पड़ जाती है, बाराती भी सब भग लेते हैं। तो हमारा क्या है? देखा है, उनका भी शोर तभी तक होता है जब तक विरह है। जिस क्षण मिलन हो गया वो भी भग जाते हैं, कहते वो ये दुनिया। बारात है। दूल्हा हासिल कर लो, बारात को विदा करो, नहीं तो इन बारातियों की सेवा करते करते ही मरोगे। और कैसे कैसे बारात में वो आता है ना, बारात का वो जो चलता है, फूफा। सोचो, एक तो पिया नहीं आए, ऊपर से फूफा की सेवा करनी पड़ रही है। और फूफा बिगड़ैल, वो मुंह ही फुलाए रहता है, हमेशा रूठा ही रहता है।
कह रहे हमारे जूते किसी ने क्यों नहीं चुराए? और दुल्हन बोल रही है कोई बात नहीं, आपके मैं चुरा लेती हूं। नहीं, ये हमारी जिंदगी है, ऐसा चल रहा है, यही चल रहा है। अपनी ही गहरी इच्छा को सम्मान दो। क्यों अपने प्रति इतना अपमान दिखाते हो? बाहर वाला तो कोई आकर के कुछ कटु बोल दे तो कहते हो अरे बेइज्जती मत करो, हम अपना अपमान नहीं बर्दाश्त करते। और खुद जो दिन रात अपना अपमान करते हो उसका क्या? तुम्हारा ही केंद्र, तुम्हारा ही हृदय जो मांग रहा है, जिसको पुकार रहा है, तुम उसकी उपेक्षा करे जा रहे हो। इससे बड़ा अपमान अपना क्या होगा? अपना अपमान करना बंद करो। यही अध्यात्म है। बाहरी छिलके जब बहुत शोर मचाएं तो पूछो अपने आप से, क्या ये मुझे चाहिए है? सचमुच ये मुझे चाहिए है? सचमुच ये मुझे चाहिए है? ये किसको चाहिए? कोई तो है जो मांग रहा है, पर वो कौन है? ये मांग है किसकी? क्या सचमुच ये मुझे चाहिए? सशक्त उपनिषद है, प्रमुख उपनिषद है, कठ उपनिषद। जीवन किस लिए है ये जानने के लिए मृत्यु के सामने खड़ा हो गया है लड़का। और मृत्यु उसे वो सब कुछ दिए दे रही है जो जीवन को लेके हमारी कामनाएं होती हैं। शायद शायद इसमें कोई संदेश है। शायद जीवन में हमारी जो कामनाएं हैं उनमें और मृत्यु में कोई सीधा सा रिश्ता है। और नचिकेता के लिए जो एक शब्द है वो यही है, परे परे परे, बियॉन्ड, ट्रांसेंडेंटल। ये नहीं, और आगे का। ये नहीं है, मैं ये भी नहीं हूं, और आगे का। आप बहुत कुछ दे रहे हो, दो ना, पर वो दो जो मुझे चाहिए, जो सचमुच मुझे चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नचिकेता वहां तक पहुंचे हैं तो व्यर्थ तो नहीं, कुछ चाहिए ही है, पर वो नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो। जिंदगी से ये कहना सीखो, भिखारी मत बन जाओ कि जिसने जो दे दिया वही ले लिया। हमारा ऐसा ही है, कहीं से कुछ भी मिले लपेट लो बेटा, लपेट लो। ये तो भिखारी की निशानी होती है। भिखारी कुछ भी मिले स्वीकार कर लेता है, तभी तो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। उसे जो मिले वही ले लेता है। नचिकेता होने का मतलब है बड़ी से बड़ी भी चीज मिल रही है तो ठुकरा दो, अगर वो नहीं चाहिए तो। उसके लिए पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। उसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी दोगे धन्यवाद आपका, पर नहीं चाहिए। जितना बाहरी छिलकों को खिलाते चलोगे उतना उनकी आवाज बुलंद होती जाएगी। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आप जो दे रहे हो वो मेरे बाहरी छिलके के लिए दे रहे हो। उसको मैंने अगर दे दी आपकी दी हुई चीज
अगर आपकी भेंट स्वीकार कर ली मैंने और अपने बाहरी छिलके को खिला दी तो उसकी आवाज और बढ़ जाएगी। ये तो गलत हो जाएगा मेरे साथ, इसीलिए मैं नहीं स्वीकार करूंगा आप जो मुझे दे रहे हैं। आप मुझे वो दीजिए जो मुझे चाहिए। और आपको भी अगर अपनी आवाज भीतरी सुनाई नहीं देती, अब हालत ये आ गई है कि आचार्य जी ये सब तो ठीक है पर मुझे तो अपनी भीतरी आवाज पता ही नहीं चलती, तो उसकी वजह यही है कि आपने दुनिया से बहुत कुछ ले लिया और अपने बाहरी छिलकों को खिला दिया। इतना खिला दिया उनको कि वो पहलवान बन गए सब और बहुत चिल्लाते हैं। उनके आगे आपको अपनी भीतरी आवाज अब कैसे सुनाई देगी? इन पहलवानों की सेहत थोड़ी खराब करनी पड़ेगी, इनको थोड़ा उपवास कराना पड़ेगा, इनको खिलाना पिलाना बंद करिए। जितना इनको खिलाओगे ये उतना चिल्लाएंगे। कामना दुष्पूर होती है ना, मतलब समझते हो? उसे जितना खिलाओ वो उतना चिल्लाती है कि अभी और चाहिए। आपने भी अपने बाहरी छिलकों को खूब खिलाया है और खिलाकर अपने ही बेड़ा गर्क किया है। अब भीतरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बड़ा संकट है। जब भी पुकारे कोई भीतर से चाहिए चाहिए, एक क्षण को रुका करो, पूछा करो अच्छा ये कामना कहां से शुरू हुई होगी? ऐसे ही शुरू, ऐसे कर लो। अच्छा ये मामला शुरू कहां से हुआ? अच्छा कौन सी स्थितियां अगर बदल जाएं तो ये कामना भी बदल जाएगी? बहुत समय नहीं लगता, ये 2-4 सवाल पूछो, इतने में सब ठंडा हो जाता है। हंसते तभी हो जब भीतर से आवाज आई और आप उसके पीछे दौड़ पड़े। भीतर किसी ने मुंह खोला जोर से और आपने खट से उसको खिला दिया। 2 सवाल बस उससे पूछ लो, 1-2 मिनट का समय लगेगा, वो 1-2 मिनट आपको बचा देगा। आप अपने आप को धन्यवाद देते फिरोगे कि अच्छा किया 2 मिनट का विलंब कर दिया, ये 2 मिनटों ने बचा दिया मुझको। उस 2 मिनट में क्या करना है? अच्छा ये आई कहां से बात? अच्छा कौन सी स्थितियां थीं जिनके मेल से ये आवाज उठी है? अच्छा वो स्थितियां बदल जाएं तो? अच्छा अगर अभी मुझे कुछ और सूचना मिल जाए तो? आप इतने भयाक्रांत क्यों लग रहे हैं? किसी और की नहीं, आपसे आपकी ही इच्छा को पूरी करने की बात हो रही है। आपसे कहा जा रहा है आपकी ही जो केंद्रीय इच्छा है उसकी सुनिए। हम कितना अपने खिलाफ हो चुके हैं कि हम अपना ही समर्थन करने में डर जाते हैं। बताइए। प्रणाम आचार्य जी। अहंकार को हमने समझा एक स्फीयर के माध्यम से कि एक सेंटर है और उस पर परतें चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। हमने प्रकृति को भी समझा है कि प्रकृति में जो भी होता है वो रैंडमनेस में रैंडमली होता है सब कुछ। तो ये तो समझ में आता है कि जो परतें चढ़ रही है वो तो संस्कार सोसाइटी की वजह से संसार की वजह से चढ़ रही है। तो जो पहली परत चढ़ी क्या वो भी एक संयोग था? और मतलब जैसा हमने अहंकार को रेंज जाना है और वो तो जो रेंज बढ़ती गई तो जो पहला जो एक पॉइंट था वो बड़ा, वो आप कह रहे हैं कि जो स्नो बॉल है उसका जो पहला पार्टिकल था वो, हाँ वो भी संयोग है। और ये समझ लो आप तो मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जो पहली परत है उसका नाम होता है देह, है ना? देह। और आप ये समझ लो कि देह भी संयोग था तो आप मुक्त हो गए। ज्यादातर लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है, उनके लिए एक अस्तित्वगत
आघात जैसा होता है अगर बोल दो कि तुम्हारी हस्ती एक संयोग मात्र है। तो आपकी देह भी संयोगिक है, फिर उस देह के ऊपर जो संस्कार चढ़ते गए वो भी सब संयोगिक है। तो एनिमल्स में हम जानते हैं कि वो फुलफिलमेंट नहीं मांगते, वो भी एक शरीर है, राइट। लेकिन वो वॉइड जो ह्यूमंस में हुई, हाँ तो वो रैंडम थी, और अगर वो नहीं होती तो अच्छा होता क्या? हाँ। तो एनिमल्स में ऐसा है कि जैसे आजकल कपड़े आने लग गए हैं, कौन से, कि जो पानी नहीं सोखते, जो गंदगी नहीं सोखते, कपड़े देखे हैं ना ऐसे, है ना। और एक तरह कपड़ा हो सकता है जो बहुत तेजी से गंदगी भी सोखता है, पानी भी सोखता है। एक देह होती है मनुष्य की जो लगातार उपलब्ध है और ज्यादा संस्कारित होने को, और पशु की देह कुछ ऐसी होती है, उसका माल मसाला कुछ ऐसा होता है कि उस पर आप बहुत संस्कार चढ़ा नहीं सकते। आप पशु को अधिक से अधिक थोड़ा प्रशिक्षित कर सकते हो, संस्कारित नहीं कर सकते। प्रशिक्षित तो कर सकते हो, जैसे कुत्ते को लोग कर देते हैं कि उस जगह पर जाना तभी, और सर्कस में हो जाता है, लोग उसको प्रशिक्षित करे रहते हैं। लेकिन आप कुत्ते को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे भीतर एक जीवात्मा है। और अगर तुम पाप करोगे तो जीवात्मा पर कलंक चढ़ जाएगा। आप कुत्ते को ये सब नहीं बता पाओगे, काट और लेगा। समझ रहे हो बात? तो पशुओं की देह ही ऐसी नहीं होती, उनके मस्तिष्क की संरचना ही ऐसी नहीं होती, उनका हार्डवेयर ही ऐसा नहीं होता कि आप उनको संस्कारित कर सको। और संस्कार में और प्रशिक्षण में अंतर क्या है? प्रशिक्षण का संबंध कर्म से होता है। शेरू जाओ पेपर ले आओ, और शेरू जाता है और सुबह सुबह गेट पर पेपर पड़ा है वो लेकर के आ जाता है, ये क्या है? कर्म है। प्रशिक्षण दिया जा सकता है। लेकिन कर्ता के संबंध में किसी कुत्ते को कुछ नहीं बताया सकता। कर्ता माने कौन? मैं, अहंकार। कुत्ते को कभी नहीं बताया जा सकता कि तुम ऊंची नस्ल के कुत्ते हो तो ये जो देसी वाले हैं इनके लिए लिख देना कि स्ट्रे डॉग्स नॉट अलाउड। आप ये उसको नहीं समझा पाओगे। उसका कर्म आप तय कर सकते हो। आप ये भी सिखा सकते हो कि वो मुंह में गेंद लेके घूम रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो आप जानवरों को सिखा सकते हो, पर वो कर्म के तल पर होती हैं। आप आइडेंटिटी के तल पर किसी जानवर को कुछ नहीं सिखा सकते। आप किसी जानवर को ये नहीं बता पाओगे कि तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम पुरुष हो, या कि तुम्हें ज्यादा लड़ना चाहिए क्योंकि तुम फलाने वर्ण के हो। आप जानवर को उसकी आइडेंटिटी, उसके कर्ता को लेकर, उसके अहम को लेकर कुछ नहीं बता पाओगे। मनुष्य इकलौता अभागा है जिसके पास क्षमता होती है अपने केंद्र को, अपने कर्ता को लेकर कुछ बात करने की। वही उसकी अस्तित्वगत बेचैनी है। कर्मों से उसकी बात बनती नहीं। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसे कर्ता के तल पर मुक्त कर दे। और जिंदगी भर हम करते क्या रह जाते हैं? कर्मों के साथ खिलवाड़। आप कर्मों के साथ कितना भी खिलवाड़ कर लो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए तो कर्मकांड काम नहीं आते। और कुत्ता, उसे अपने कर्ता की कोई सुध नहीं है, मनुष्य को होती है। मनुष्य अकेला है जो भीतर सिर्फ बेचैनी ही नहीं, एक क्राइसिस अनुभव करता है। पशु नहीं करते। तो हम इसको एक जो अहंकार कहानियाँ पकड़ने लग गया, तो इसको एक एक्सीडेंट माने, ये अगर नहीं होता तो अच्छा होता, या इसमें कुछ भी अच्छा है? अहंकार ने जो कहानियां पकड़ मतलब ली, हाँ, मतलब जो कहा आप जो मान रहे हो उसके मानने के भी जो मानदंड हैं वो भी संयोगिक हैं। आप किसी को अच्छा मान रहे हो, किसी को बुरा मान रहे हो, आप जिसको अच्छा मान रहे हो उसको अच्छा मानने का जो मानदंड है, जो स्टैंडर्ड है, वो भी संयोगिक है। एक संस्कृति में, एक काल में,
एक जगह पर जिसको अच्छा माना जाता है, दूसरी जगह पर दूसरी संस्कृति में उसको बहुत बुरा माना जाता है। ये सब भी संयोगिक है। जो आज का अच्छा आज का बुरा है वो कभी और का कुछ और होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद दुख नहीं होता, ऐसा हम कह सकते हैं। आपका ये जो विचार है ये भी संयोगिक है। क्यों संयोगिक है? क्योंकि संयोग से आपने जगत में सदा कार्य कारण का खेल देखा है। उसी कार्य कारण के खेल को उठा करके आप भीतरी जगत में भी लगा रहे हो। आप कह रहे हो कि अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, इफ दिस देन, आप ये सब लगा रहे हो, कॉजेलिटी लगा रहे हो भीतर। और वो कॉजेलिटी भी तो आपने संयोग से ही देख ली ना कि दुनिया में चलती है, कारणता। तो आप जितनी भी बुद्धिमानी भीतर कर रहे हो वो सब भी संयोगिक ही है। अरे बुद्धिमानी करने के लिए भी तो कुछ ग्रे मैटर चाहिए ना, वो भी तो संयोगिक ही है। आपका जैसा ये खोपड़ा है भीतर से, ऐसा ना होता मस्तिष्क, तो आप इतनी बुद्धिमानी बता पाते क्या? इनमें से कुछ भी आपका अपना नहीं है, सब संयोगिक है। और वो जो भीतर बैठ के रो रही है वो इसीलिए रो रही है कि मुक्ति दे दो, ये होशियारी से भी मुक्ति दे दो। आचार्य जी ने कहा बेवकूफ़ी कर रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो कोई उठ के कहेगा ठीक है मैं होशियारी करता हूँ, होशियारी करता हूँ, होशियारी करता हूँ। वो रो रही है मुझे सिर्फ बेवकूफ़ियों से ही नहीं, होशियारियों से भी मुक्ति चाहिए। धन्यवाद आचार्य। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपने जब अभी बताया था कि नचिकेता जो मृत्यु के समक्ष कुछ मांग रहे हैं वो, और मृत्यु ने वो सब दे देती है जो हम जीवन में चाहते हैं। तो आचार्य यहाँ पे मृत्यु के समक्ष जो संवाद है उसका अर्थ क्या है, कृपया बताएं। और क्या बता रहे थे इतनी देर से? अर्थ ही तो वही तो है। अर्थ सदा उसके लिए होता है जो अपने आप को निरर्थक अनुभव कर रहा है, वही अपने आप में अर्थवत्ता जोड़ना चाहता है। ठीक है ना? तो कौन है निरर्थक बैठा? भीतर अहंकार। तो ध्यान दो कि भीतर जो बैठा है वो सचमुच क्या मांग रहा है। जो उसे सचमुच चाहिए मात्र वही अर्थपूर्ण है, बाकी सब व्यर्थ है। बाकी सब जो तुम्हें सीमित समय संसाधन मिले हैं उसकी बर्बादी भर है। क्या फायदा? आप बहुत महंगी चीज कोई लेके आए हो, बहुत महंगी चीज लेके आए, ठीक है, दुनिया में एक खास डिश मिलती है, खास डिश, और वो 1 करोड़ रुपए में मिलती है, 1 करोड़ में, और वो आपने खिला किसको दी है? अपनी पैंट को। क्या फायदा? ये भी तो देखो कि मांग किसकी पूरी कर रहे हो? पैंट की। उससे तुम्हें क्या मिला? उससे तुम्हें क्या मिला? बहुत लोग होते हैं वो धुन लगी होती है, बहुत महंगी गाड़ी लेके आएंगे और वो खड़ी कहाँ रहेगी? पोर्च में, गैराज में। 5 साल में 10,000 किलोमीटर चली है कुल। ये वही तो बात है कि बहुत महंगा खाना किसको खिला दिया है? पैंट को। बहुत महंगी गाड़ी किसको खिला दी है? गैराज को। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला क्या है? आपके जो सबसे महंगे गहने होते हैं वो आपने किसको खिला रखे हैं? लॉकर को। तुम्हें क्या मिला? और जिंदगी भर की सेविंग्स किसको खिला रखी हैं? बैंक को। और मर जाओगे तो सेविंग तो बैंक में ही रहेगी। तुम्हें क्या मिला? अब जब मैं उदाहरण देता हूं बिल्कुल घिस देने वाला, तो बात समझ में आती है, पर वही काम तो अपनी जिंदगी में हम रोज कर रहे हैं ना। बहुत महंगी डिश लाके क्या करा? का यहां डाल दो पैंट में। तुम्हें क्या मिल गया? इतना सारा कमा के बैंक में डाल दिया, उससे तुम्हें क्या मिल गया?
देखो कि तुम्हें क्या चाहिए और दूसरों की मांगें पूरी करना बंद करो। किन दूसरों की बात हो रही है? जो भारतीय अपने ही बाहरी हिस्सों की मांगें पूरी करना बंद करो।